हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर व्यू में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने एडवर्ब के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज सेंटेंस में कहाँ होता है, इसका सेंटेंस में कौन सा जगह होता है। एडवर्ब में सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसका प्लेस जानना, कि एडवर्ब कौन सा एडवर्ब का स्थान क्या होगा। तो पिछले हम 2-3 क्लास में जान चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ कौन से जैसे जाने एक सीक्वेंस जान गए हैं कि एडवर्ब का सीक्वेंस क्या होता है, एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम वाला सीक्वेंस। और इन तीनों का स्थान भी जान चुके हैं अलग अलग। मैनर आएगा तो कहाँ आएगा, प्लेस आएगा तो कहाँ आएगा, टाइम आएगा तो कहाँ आएगा। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का सेंटेंस में स्थान क्या होता है। जब एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा तो उसका सेंटेंस में कौन सा स्थान होगा। तो सबसे पहले एक बार आप रिकॉल कर लीजिए कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या। तो बताया था आपको कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है कि कोई चीज कितना मात्रा में है, कोई चीज है, कोई मान लीजिए एडजेक्टिव है या वर्ब है, तो कितना ज्यादा है, किस हद तक है, कितना, हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच, कितना ज्यादा, किस हद तक। नहीं कहता कि इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, कितना अच्छा है, बुरा है, कितना बुरा है, दौड़ रहा है, कितना तेज, मान लो कोई आदमी बोल रहा है, कैसे माने कितना ज्यादा तेज बोल रहा है, कितना तेज बोल रहा है, जैसे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, कितना तेज बोल रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि कोई चीज है, कोई एडजेक्टिव है, तो कितना, उसका हद क्या है, उसकी सीमा क्या है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। तो इसको पहचानने का तरीका जिससे पूछे किस हद तक, कितना ज्यादा, हाउ मच, गर्म है, कितना गर्म है, ठंडा है, कितना ठंडा है, तेज है, कितना तेज है। कितना से आप पूछेगा ना, पता लगे जो जवाब आएगा। जैसे बोलेंगे तेज बोल रहा है, कितना तेज बोल रहा है, बहुत तेज बोल रहा है, तेरे बहुत क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो एक्सट्रीमली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आपको पहचानने का सिंपल तरीका है टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच, किस हद तक, कितना से आप प्रश्न पूछेगा ना एडजेक्टिव से, जो जवाब मिलेगा वह क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसका सेंटेंस में स्थान कहाँ होता है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का सेंटेंस में स्थान होता है वह जिसको डिस्क्राइब करेगा ना उसके पहले। इट इज यूज बिफोर द वर्ड इट डिस्क्राइब, जिसके लिए आता है, माने कोई चीज बताना है कितना इंटरेस्टिंग, तो अगर इंटरेस्टिंग के लिए कोई एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री आ रहा है, तो उसके पहले लगाएंगे, या जिसके लिए आएगा उसके पहले लग जाएगा, बस सिंपल। या जिसको डिस्क्राइब करेगा, जिसको बताएगा कि वह चीज कितना ज्यादा है, कितना कम है, किस हद तक है, उसके पहले चिपका देना है, सिंपल बात। कि यह जिसके लिए आएगा उसके पहले लग जाएगा। एक्सेप्ट एनफ, एनफ में एनफ क्या होता है कि वह जिसके लिए आता है उसके तुरंत पीछे लगता है। एनफ को याद रखिएगा कि एनफ क्या है कि यह जो है ये बिफोर नहीं लग के उसके क्या लगता है, बाद में लगता है। एक एनफ क्या है, अलग है, एक्सेप्ट इसीलिए लिखा है बाबू कि एक्सेप्ट एनफ। एनफ जो है या उस एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता है, उसके पीछे लग जाता है। और जितने भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं वो सारे कहाँ आएंगे, वह जिसको डिस्क्राइब करेंगे उसके जस्ट पहले, वह जिसको डिस्क्राइब करेंगे उसके पहले लगेंगे, लेकिन एनफ के सिवाय, एनफ उसके पहले नहीं लगे, उसके पीछे लग जाता है, उसके बाद लगता है। ये क्या लगेगा, एनफ बाद में लगता है। एक एनफ के सिवाय और ये सभी कहाँ आएंगे, जस्ट उसके पहले, बिफोर। इट इज यूज बिफोर द वर्ड इट डिस्क्राइब। एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसको भी डिस्क्राइब करेगा उसी के पहले लगा देना है। इसका स्थान क्या होगा, वह जिस चीज को डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसके बारे में बताएगा कि वह कितना ज्यादा है, किस हद तक है, उसके पहले चिपका देना है। एक्सेप्ट एनफ, एनफ को नहीं, एनफ कहाँ लगता है, उसके बाद लगता है। इसलिए यहाँ पे रेड मार्क करके यहाँ पर लिख दे, एनफ को याद रखिएगा, एनफ पहले नहीं है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे वेरी, टू, क्वाइट, एनफ, ऑलमोस्ट, नियरली, एक्सट्रीमली,
कंप्लीटली, टोटली, रादर, फेयरली, सो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इनसे क्या पता चलता है कि कोई चीज है तो कितना मात्रा में है, कोई एडजेक्टिव है, अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितना बुरा है, सुंदर है तो कितना सुंदर है, तेज है तो कितना तेज है, हार्ड है तो कितना हार्ड है। नहीं होता है भाई, हार्ड है तो बोलता है बहुत बहुत हार्ड है। तो ये सारे क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मूवी वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। मूवी क्या था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब इसमें पहचानिए तो आप एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन है। द मूवी वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, क्या है, मूवी ये तो नाउन होगा ना, और ये क्या है, एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग, मूवी कैसा था, इंटरेस्टिंग। अब देखिए इस एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव जो है इंटरेस्टिंग, इस एडजेक्टिव को बताता है इंटरेस्ट है, तो पूछे कितना इंटरेस्टिंग है, सीधे सब पूछे ना, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। तो अब आपको जवाब मिलेगा एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या जवाब मिलेगा, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब इसका स्थान चेक कर लीजिए, क्या यह इंटरेस्टिंग को व्याख्या कर रहा है ना बहुत, इंटरेस्टिंग को बता रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। इसके जस्ट पहले लगा है कि नहीं लगा है, लगा है, यानी आपने सही स्थान पर लगाया। तो क्या है, सही। इनमें यही देखना है कि जिसके लिए आया है उसके पहले लगा है कि नहीं, लगा है, सही। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यह बहुत तेज है, वो बहुत तेज है कि इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब तेज है, इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, तब आपको जवाब मिलेगा बहुत इंटेलिजेंट। अब इस इंटेलिजेंट को व्याख्या वेरी कर रहा है कि नहीं, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। क्यों डिग्री हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि यह इस एडजेक्टिव को बता रहा है कि एडजेक्टिव कितना है, किस हद तक है, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच। अब देखिए इसका स्थान सही है कि नहीं, इंटेलिजेंट का डिस्क्राइब कर रहा है, या वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इंटेलिजेंट के बारे में बता रहा है कि कितना इंटेलिजेंट, तो बहुत इंटेलिजेंट। इसके पहले लगा है कि नहीं लगा है, लगा। तो जिसको डिस्क्राइब करेगा उसके पहले लगेगा है, पहले लगा है तो सही है, ये भी सही है। दूसरा भी, तीसरा एग्जांपल, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट माई बर्थडे। मैं ऑलमोस्ट लगभग अपना बर्थडे भूल चुका था, भूल गया था भाई। अब बताइए आप, फॉरगॉट क्या है, वर्ब है। अच्छा, एडवर्ब का क्या काम होता है, क्या तो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, नहीं तो एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा। शुरू में पता है कि एडवर्ब किसको किसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। यहां पर देखिए फॉरगॉट, भूल चुका, मैं भूल चुका था। कितना, कितना भूला हुआ था भाई, नहीं कहता भाई पूरा पूरा भुला गए थे यार, ऑलमोस्ट भुला गया था, कंप्लीटली भूल गया था। हाउ मच, कितना भूल गया था। ये जो वर्ब है, इस वर्ब को बारे में क्या बता रहा है, इस वर्ब से पूछेगा कितना, टू व्हाट एक्सटेंट, भूल चुके था, कितना भूल चुका था, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि नहीं, और कौन सा, इस वर्ब के बारे में क्या क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है कि किस हद तक भूल चुका था, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच। अब देखिए ये तो चलिए इसको बता रहा है, क्या इसका स्थान सही है। अभी बताए थे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसको डिस्क्राइब करता है जस्ट उसके पहले आता है। आया है कि नहीं, फॉरगॉट को डिस्क्राइब कर रहा है, फॉरगॉट के पहले ऑलमोस्ट आया है, आया। यही ध्यान रखना है कि जो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को पहचानने का सिंपल तरीका, जो भी वर्ब है या एडजेक्टिव है उससे क्वेश्चन पूछिए, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच। हाउ मच का जो जवाब होगा वह क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। ठीक है, और इसका स्थान कहां होना चाहिए, जस्ट जिसको डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, जस्ट उसके पहले। क्लियरली क्लियर, तो जस्ट उसके पहले यानी सही। एनफ को केवल याद रखना है कि एनफ
पहले नहीं आता। एनफ कहाँ रहेगा? जस्ट बाद। जैसे दो एग्जांपल देखिए, श्याम इज एनफ रिच टू बाई ए कार। श्याम पर्याप्त धनी है कि वह एक कार खरीद सकता है। भाई उसके पास इतना एनफ पैसा है कि वह एक कार खरीद सकता है। अब देखिए यहां पे देखिए, रिच क्या एडजेक्टिव है? धनी एडजेक्टिव है ना, रिच क्या एडजेक्टिव है? अब इसे पूछिए ना कितना धनी, तो जवाब मिलेगा एनफ धनी, पर्याप्त धन है उसका। कितना रिच है भाई, कितना धनी है? पर्याप्त धनी है। अब देखिए पर्याप्त कहाँ लग गया? एनफ पहले लगा दिए यहाँ पे। अब आपको लगा ठीक तो है, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या लगता है? जिसको डिस्क्राइब करता है उसके पहले लगता है। लेकिन बताए थे आप, वाद एक्सेप्शन क्या है? एनफ। एनफ पहले नहीं लग के इसके जस्ट बाद लगेगा, यानी ऐसे नहीं होगा। इधर से एनफ को हटाइए और एनफ यहां जोड़ दीजिए, एनफ यहां लगेगा। अब इसको श्याम इज रिच एनफ टू बाई ए कार। एनफ के केस में उसके पहले नहीं आगे कहां आएगा? बाद में आएगा, यह ध्यान रखना। दूसरा देखिए, शी डज नॉट स्पीक लाउडली एनफ लाउडली टू बी हर्ड क्लियरली। वह पर्याप्त उतना भाई तेज नहीं बोलता है जैसे कि क्लियरली सुना जाए। भाई उतना तेज नहीं बोलता है जैसे कि भाई क्लियरली सुना जाए, एकदम स्पष्ट सुना जाए, जितना भाई हम लोग स्पष्ट सुन सके। अब यहां पर देखिए, बोल रहा है, बोलता है, नहीं बोलता है, बोलना। कितना बोलता है, कैसे बोलता है भाई? लाउडली यहाँ क्या है? एडवर्ब। ये देखिए इससे पूछे ना बोलता है, तब पूछे कैसा बोलता है, तब जवाब मिलेगा तेज बोलता है। कैसे का जवाब मिलेगा? तो कैसा का जवाब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे का जवाब मिले तो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब बताइए इस लाउडली को, कितना लाउडली, अब पूछिए, इससे पूछिए, लाउडली से पूछिए कितना लाउडली, किस हद तक तेज, तब आपको जवाब मिलेगा पर्याप्त, एनफ। इस एडवर्ब को यह एडवर्ब के पास खासियत ये होती है ना कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ये एडवर्ब है क्योंकि इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इस एडवर्ब को भी यह एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है। एक तो देखिए स्पीक हो गया, आप पूछिए कैसा बोलता है? लाउडली बोलता है, तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर एक एडवर्ब ही होगा। अब इस एडवर्ब से भी क्वेश्चन पूछिए कितना तेज बोलता है, तो पर्याप्त एनफ। तो एनफ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। लेकिन बताया था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में एनफ को छोड़ के बाकी सभी पहले आते हैं, और एनफ क्या आता है? जिसको डिस्क्राइब करेगा उसके बाद आएगा। एनफ यहाँ पर पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह बाद है, यह कहाँ आता है? बाद आता है। अगर दूसरा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता तो यह पहले आता। तो यहाँ पे इसको नहीं लिखना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री एनफ यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा? लाउडली के बाद। तो एनफ का ध्यान रखिएगा कि एनफ जो है जिसको डिस्क्राइब करेगा उसके जस्ट बाद आता है, और बाकी सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसको डिस्क्राइब करेंगे उसके पहले आएंगे। आइए कुछ इसमें आगे देखते हैं। आइए इसमें थोड़ा सा एक और बात ध्यान रखना आपको, इसमें आर्टिकल से भी क्वेश्चन फंसा देता है कि जब एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा तो आर्टिकल कहाँ लगाएगा? क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री के पहले शुरुआत में आर्टिकल लगाना है, या उसके बाद लगाना है, या नाउन के पहले लगाना है? थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहला आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि जब, और नॉर्मली जो है, अरे जितने भी आए इन दोनों को छोड़ के, और जितने भी आए एडवर्ब ऑफ डिग्री, उनमें सबसे पहले आप आर्टिकल लगाइए, उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री लगाइए, उसके बाद एडजेक्टिव लगाइए, उसके बाद नाउन लगाइए। जनरली यही रूल था कि आर्टिकल सबसे पहले चिपकता है, उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन आता है। जनरल रूल यही होता है। जनरल क्या रूल होता है कि पहले आर्टिकल आएगा, जनरल रूल क्या होता है कि पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एडवर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो जनरल रूल यह होता है। जनरली क्या रूल होता है? यही होता है कि आर्टिकल सबसे पहले लिखना है,
पूरे फ्रेज में आर्टिकल सबसे पहले रहता है, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। जनरल रूल ये होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन हम लोग को जान लेना है। उसी एक्सेप्शन से क्वेश्चन फंसा देता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही रहता है कि आर्टिकल पहले आएगा, सबसे पहले आर्टिकल लगाना, उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन लगाना, ऐसा सीक्वेंस हमारे दिमाग में है। लेकिन जो एक्सेप्शन है वहीं से क्वेश्चन फंसता है। तो पहला एक्सेप्शन आपका क्या है कि जब ये 3 एडवर्ब ऑफ डिग्री दिखाई दे, क्वाइट, रैदर और सच, क्वाइट, सच और रैदर, ये जब 3 एडवर्ब ऑफ डिग्री दिखाई दे तो आर्टिकल क्या करना है, यहां शुरुआत में नहीं लगा के इनके बाद में लगा के, यहां पे नहीं लगा के, शुरू में आर्टिकल नहीं लगा के इनके बाद लगाना है। यानी क्वाइट, रैदर, सच, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। समझे? यानी आर्टिकल इसके पहले नहीं लगे, इसके जस्ट बाद लग जा रहा है। बात ध्यान में रहेगा। कौन कौन? क्वाइट, सच और रैदर, ये आपको दिखाई दे तो आर्टिकल कहां लगेगा? इनके जस्ट बाद, इनके जस्ट बाद, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला, ही इज ए क्वाइट ब्रेव मैन। अब आपको देखा, हाँ भाई आर्टिकल पहले है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडजेक्टिव है, नाउन है, ठीक तो है? नहीं, यहाँ क्वाइट देखिए, क्वाइट है ना, क्वाइट एक्सेप्शन में आता है। क्वाइट के साथ क्या होता है कि नहीं, क्वाइट में यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा सीक्वेंस। पहले लिखना पड़ेगा क्वाइट, क्वाइट ए, तब ब्रेव मैन, ही इज क्वाइट ए ब्रेव मैन। क्लियर? तो क्वाइट हो गया, सच हो गया, रैदर हो गया, इनके साथ क्या आएगा? आर्टिकल इनके बाद आएगा। दूसरा देखिए, आई हैव नेवर बीन टू सच ए बिग सिटी। बीन टू का मतलब जाना होता है, बी वाला जो है ना, बीन टू का मतलब क्या होता है? जाना भी होता है। एक और इसका मीनिंग आप ध्यान रखिएगा, बीन टू मतलब कहीं जाना, पहुंचना, रीच करना। मैं नहीं गया हूं, आई हैव नेवर बीन, मैं नहीं गया हूं, मैं कभी नहीं गया हूं ए सच ए बिग सिटी, ए सच, यहां पर देखिए ए सच बिग सिटी, मैं कभी नहीं गया हूं इतने बड़े सिटी में, ऐसे बड़े सिटी में मैं कभी नहीं गया। अब आप देखिए कि आपको ठीक लगेगा कि हाँ भाई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ डिग्री, आर्टिकल, हाँ सीक्वेंस सही है। नहीं, सच के साथ बताया था ना, सच, रैदर और क्वाइट, इनके साथ सीक्वेंस क्या होता है कि पहले सच लिखेंगे, रैदर लिखेंगे, क्वाइट लिखेंगे, उसके बाद आर्टिकल लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो यहाँ पे सीक्वेंस गलत है, यहाँ पे ऐसे नहीं होके, ये सच नहीं होके सच ए हो, सच ए बिग सिटी। क्लियर? दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इट वाज, रैदर देखिए गलती लिखा गया, सॉरी, RATH, इट वाज रैदर स्ट्रेंज ए क्वेश्चन, इट वाज रैदर स्ट्रेंज ए क्वेश्चन। अब आप आर्टिकल कहाँ लगा दिए? यहाँ पे नाउन के पद में। जब ऐसे रहे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे तीनों रहे, तो जनरली तो रूल होता है कि सबसे पहले लगा दे, यहाँ लगा दे। लेकिन रैदर, सच और क्वाइट के साथ क्या होता है? रैदर, सच, क्वाइट लिखे, उसके बाद आर्टिकल लिखे, उसके बाद नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो यहाँ पे ये यहाँ नहीं लगा के, ये यहाँ से हटाइए, यहाँ ये नहीं लगा के, कहाँ ये लगा दीजिए? यहाँ पे एक स्थान। इट वाज रैदर ए स्ट्रेंज क्वेश्चन। रैदर के बाद एक बात और याद रखिए, रैदर कभी कभी यहाँ पर ए लगा दिए ना, तो रैदर में शुरुआती भी ए सही होता है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो रैदर के साथ दोनों जगह आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इट वाज ए रैदर स्ट्रेंज क्वेश्चन। क्या है? इट वाज रैदर ए स्ट्रेंज क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? ए वाला, रैदर ए, सबसे ज्यादा रैदर ए है। ये थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन ये भी यूज हो जाता है। रैदर के साथ ये शुरुआत में भी दिखाई दे तो गलती नहीं मारना है, वो भी सही है, लेकिन इसका लेस यूज है, कम यूज होता है। ज्यादातर क्या यूज होता है? रैदर ए, सच ए, क्वाइट ए, क्वाइट ए, सच ए, रैदर ए, इन्हीं का यूज होता है। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, रैदर, क्वाइट, सच के साथ आर्टिकल इसके पहले नहीं लगा के इसके बाद लगाना।
और रैदर में थोड़ा सा कम यूज है, शुरुआती में भी लग जाता है। दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद ये है, ये सभी दिखाई दे टू सो एज दिस दैट, ये सभी अगर डिग्री को बताए, दिस दैट मतलब ना होता है इतना बड़ा उतना बड़ा, नहीं होता कि कोई मान ले सांप निकले और बाप रे इतना बड़ा, नहीं होता। बड़ा मतलब दिस दैट का भी यूज करके बताओ, इतना बड़ा सांप, एकदम नहीं आश्चर्यचकित हो गए लोग, बताते इतना बड़ा, तो वहां लोग दिस दैट का यूज करता है। टू तो आप समझते ही हैं, सो भी समझते हैं, इतना सो स्ट्रॉन्ग, सो नहीं तो सो भी बता इतना, तो सो हो गया, दिस दैट एज, ये सब क्या बताए इतना करके, लगभग तीनों का लगभग मीनिंग से। और टू मतलब तो जानना करते हैं कि बहुत ज्यादा। जब ये सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री हो तो इनके बाद नहीं, नाउन के जस्ट बाद लगाना है। आर्टिकल कहाँ लगा? नाउन के जस्ट बाद। ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद नाउन। तो इन जब रहे कि टू रहे, टू को तो ध्यान रखिएगा, टू बहुत यूज होता है ना, दिस दैट उतना यूज हो नहीं हो, टू पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो टू हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, सो हो गया, एज हो गया, इन पांचों के साथ पांचों को लिखिएगा, उसके बाद एडजेक्टिव लिखिएगा, उसके बाद आर्टिकल। इसमें क्या होता है? नाउन के जस्ट पहले, ऐसे में नाउन के जस्ट पहले। तो तीन बातें। जनरल रूल क्या है कि सबसे पहले आर्टिकल लगा दिए, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। अपवाद नंबर 1 क्या है कि जब आपको क्वाइट, सच और रैदर दिखाई दे तो आर्टिकल इनके जस्ट बाद लगे। अपवाद नंबर 2 क्या है कि जब आपको टू, एज, सो, दिस, दैट दिखाई दे तब आर्टिकल आप इनके बाद नहीं लगा के जस्ट नाउन के पहले लगाइए। कहाँ लगाना है? नाउन के पहले। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। आई हैव नेवर बिफोर सीन ए दैट बिग फ्रॉग, मैंने इतना बड़ा सांप पहले कभी नहीं देखा हूं भाई। उतना बड़ा सांप जिंदगी में मैं पहले कभी नहीं देखा था। उतना बड़ा सांप मैं जिंदगी में पहले, यहाँ दैट किसके लिए प्रयोग हुआ है? बताता है बड़ा मैंने कितना बड़ा, उतना बड़ा यार, बहुत बात है यार, तो उतना बड़ा। तो ये जो दैट है, जब दैट हो, आपको बताए थे जब ये दैट हो, दिस हो, सो, एज, टू, एडवर्ब ऑफ डिग्री जब रहे तो आर्टिकल इनके पहले नहीं लगा के कहाँ लगाते हैं? जस्ट नाउन के पहले। यानी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे इसका स्थान गलत है। कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? वहां पे, फ्रॉग के पहले। आई हैव नेवर बिफोर सीन दैट बिग ए फ्रॉग। सीक्वेंस क्या होगा? ऐसे होगा, दैट बिग ए फ्रॉग। यह सीक्वेंस होगा, यह सीक्वेंस गलत हो जाएगा। ये यहां पे नहीं लगा के कहां लगाना है? यहां पे लगाना है। दूसरा देखिए, ही वॉज ए टू ब्रेव सोल्जर। आपको देखा, हाँ ठीक तो है, ब्रेव एडजेक्टिव हो गया, ये देखिए नाउन हो गया। बहादुर, कैसे बहादुर? मतलब सोल्जर, कैसा सोल्जर? बहादुर सोल्जर, एडजेक्टिव हो गया। कितना बहादुर? बहुत ज्यादा बहादुर, एडवर्ब हो गया। और ये क्या होगा? आर्टिकल हो गया। ये आर्टिकल हो गया। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, ठीक तो है। लेकिन बताया था आप बात में, टू वाला में क्या होता है? शुरुआती यहां नहीं लगा के आपको कहां लगाना है? नाउन के जस्ट पहले यहां लगाइए। ही वॉज टू ब्रेव ए सोल्जर। इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? टू ब्रेव ए सोल्जर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टू हो गया, दिस, दैट, एज, सो हो गया, इसके साथ आर्टिकल जब आएगा तो नाउन के जस्ट पहले आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। और सच, क्वाइट, दैट हो, सच हो गया, क्वाइट हो गया, रैदर हो गया, इनमें आर्टिकल क्या आएगा? इनके जस्ट बाद आएगा, इनके पहले नहीं आएगा। तो ये दोनों अपवाद ध्यान रखिएगा। और जनरली तो नियम यही होता है कि आर्टिकल सबसे पहले लगाना, उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन लगाना। क्लियर? तो यहाँ हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री खत्म हुआ और अगले क्लास में दूसरे एडवर्ब के टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो यदि मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपका जवाब निश्चित तौर पर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।